Hello students, I am Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Last lectures में हमने CBP एनालिसिस के फॉर्मूलाज किए, BB चार्ट किया. अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल में आपको गिवन है फर्स्ट 6 months एंड लास्ट 6 months के सेल्स एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पीवी रेशियो. बाकी और भी हैं, अभी पीवी रेशियो पर फोकस करते हैं. तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूजुअली जो बनता है वो है S माइनस वी अपॉन S इंटू 100. पर एक स्पेशल सिनेरियो होता है जहाँ पर 2 टाइम पीरियड का सेल्स या प्रॉफिट दिया हो या टोटल कॉस्ट दिया हो तो प्रॉफिट आ जाएगा. तो हम एक अलग फॉर्मूला लगाते हैं जो कि है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो इस वाले सिनेरियो में यही फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो सेल्स दी है, टोटल कॉस्ट दी है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम इजीली निकाल सकते हैं. माइनस करके सेल्स में से टोटल कॉस्ट जाएगी तो प्रॉफिट बचेगा ना. तो माइनस किया, यहाँ बचा 60,000 और यहाँ बचा 84,000. ठीक है, तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. चेंज इन प्रॉफिट, अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चेंज इन सेल अपॉन चेंज इन प्रॉफिट होता है या चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. तो इसको याद करने की आपको ऐसे जरूरत है नहीं. पीवी रेशियो का मीन P अपॉन V का रेशियो. ठीक, P हुआ आपका प्रॉफिट और वॉल्यूम हुआ सेल्स. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं. चेंज इन प्रॉफिट के लिए 84,000 माइनस 60,000. अच्छा, जो भी लेटेस्ट वैल्यू है हम उसको पहले रखेंगे, है ना, और जो पुरानी वाली वैल्यू है उसको बाद में. इसी तरह से चेंज इन सेल्स 6 लाख माइनस 5,40,000 इंटू 100. ये आ जाएगा आपका 40%. ठीक, ये आ गया आपका पीवी रेशियो 40%. चलिए नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट सॉल्व करने के लिए अभी क्या फॉर्मूला लगाएं. अच्छा, इस चैप्टर की ब्यूटी है कि आप इसमें डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. जो भी आपसे पूछा जाए आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो एक फिक्स कॉस्ट को मैं 2 तरह से सॉल्व करके बताती हूँ. कैसे कैसे कर सकते हैं. एक तो तरीका है कंट्रीब्यूशन से कर लें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू F प्लस PT, है ना. तो आपके पास प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, कंट्रीब्यूशन सॉल्व करके देख लेते हैं. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, है ना. तो सेल्स यहाँ कौन सी वाली लेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं. वैसे तो जो सेल ले रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है, जो सेल ले रहे हैं उसी का प्रॉफिट लेना है ना. कोई सी भी सेल ले लो. तो ये हुआ आपका 5,40,000 और पीवी रेशियो हुआ आपका 40%. तो ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन 2,16,000. ठीक है, रुपीज. तो इसमें वैल्यूज रख के देख लेते हैं कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट. F प्लस प्रॉफिट यही वाला लेना होगा, है ना, क्योंकि सेल ये वाली ली है फर्स्ट 6 months की, तो प्रॉफिट यही लेना होगा. अगर लास्ट 6 months की सेल लेते तो लास्ट 6 month का ही प्रॉफिट लेते. ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया आपका 60,000. फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,56,000 रुपीज. करेक्ट. अभी दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं. आप सिंपल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, S इज इक्वल्स टू F प्लस V प्लस PT. सिंपलेस्ट इक्वेशन है ये. तो S हमारे पास ये वाली ले लेते हैं, S है, F हमको सॉल्व करना है, PT है, V नहीं है, तो इसके लिए V निकाल लेते हैं. अच्छा,
पीवी रेशो है हमारे पास 40%, तो बचा हुआ 100, 1 माइनस पीवी रेशो, ऐसे मान लो 1 माइनस पीवी रेशो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला है 1 माइनस पीवी रेशो। तो अभी यहां पर 40% है पीवी रेशो, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो गया सिंपल 60%। तो अभी वेरिएबल कॉस्ट रेशो से वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशो से वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो सेल्स आपको दी है यहाँ पर, यही वाली लेंगे क्योंकि इसी की ही सारी चीजें यूज करेंगे, प्रॉफिट, सेल्स, और तो इसी से ही वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। 5,40,000 इंटू 60%, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 3,24,000 रुपीज। ठीक है, चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या था ये। S इज इक्वल्स टू F प्लस V प्लस PT, है ना। तो S है हमारा 5,40,000 इज इक्वल्स टू F हमको सॉल्व करना है। V अभी अभी आया है 3,24,000 और PT है हमारा 60,000। ठीक, तो F की वैल्यू आ जाएगी 1,56,000 रुपीज। करेक्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया, F दो तरीके से निकल सकता है, फिक्स कॉस्ट दो तरह से निकल सकती है, एक कंट्रीब्यूशन के तरीके से और एक सिंपल जो अपनी सेल्स वाली इक्वेशन होती है उस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड वेरिएबल कॉस्ट व्हेन सेल्स आर ₹6,60,000। इसमें आपसे पूछा है कि प्रॉफिट बता दो, वेरिएबल कॉस्ट बता दो जब सेल्स इतनी है। तो सिंपल, अच्छा सेल्स चेंज होते से ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो आया था वो तो आपका 60% ही रहेगा क्योंकि पीवी रेशो 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% हो गया। पर सेल्स चेंज होते से ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी क्योंकि इसका 60% कुछ होगा, इसका 60% कुछ होगा, इसका 60% कुछ होगा, और कोई सेल दी होगी तो उसका 60% कुछ होगा। ठीक है, तो अभी सेल्स जो हमको दी है उसी के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। तो सिंपल है वेरिएबल कॉस्ट निकालना, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो सेल्स हमको दिए हैं यहाँ 6,60,000 और वेरिएबल कॉस्ट रेशो है हमारा 60%। तो सिंपल ये आ जाएगा आपका 3,96,000 रुपीज। ठीक है, अभी आपसे पूछा है प्रॉफिट और बताओ इतनी सेल पर। प्रॉफिट कैसे बता देंगे? सिंपल सेल्स वाली इक्वेशन लगा दो। अभी F फिक्स है हमारा, F तो हर सेल पर सेम रहेगा, कोई सी भी सेल हो फिक्स कॉस्ट सेम रहनी है। और सेल यहाँ चेंज होके जो आई है वो कौन सी है? 6,60,000। फिक्स कॉस्ट 1,56,000 अभी निकाली थी हमने, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 3,96,000। प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,08,000 रुपीज। राइट, चलिए नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,08,000। कितनी सेल करें कि हमको प्रॉफिट 1,08,000 रुपीज का हो जाए? तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है F प्लस PT अपॉन S माइनस V इंटू S। अच्छा, F प्लस PT अपॉन PV रेशो भी हो सकता था। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके देखना, आंसर देखना मैच कर रहा है या नहीं इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है,
तो अभी इस वाले से सॉल्व करते हैं। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 1,56,000 रुपीज। प्रॉफिट हमको बताया है कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, 1,08,000। तो ये 1,08,000 प्रॉफिट लिख लेते हैं। डिजायर्ड प्रॉफिट है ये हमारा, इतना प्रॉफिट हमको चाहिए। और सेल पूछिए कितनी सेल होनी चाहिए। अच्छा, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली लें? इस पर अभी हमने वेरिएबल कॉस्ट सॉल्व की थी, है ना, ये वाली नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये तो 6,60,000 पर है। ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई और वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेनी है, जितनी सेल है उस पर जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली है वही लेनी होगी, ठीक है। तो ये जो सेल ले रहे हैं 5,40,000, इस पर वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने निकाली थी, सॉरी ये माइनस है, इस पर अभी हमने जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी वो थी 3,24,000 रुपीज इंटू 5,40,000 रुपीज, ठीक है। आपकी डिजायर्ड सेल आ जाएगी 6,60,000 रुपीज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पूछा है आपसे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला यही होगा, सेम, बस प्रॉफिट नहीं आएगा। कैसे, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? एफ, प्रॉफिट नहीं रहेगा, एफ अपॉन एस माइनस वी इंटू एस, ठीक है। तो सेम अभी यही जो हमने किया है वही देख लेते हैं। 1,56,000, एस ले लेते हैं 5,40,000 माइनस 3,24,000 इंटू 5,40,000। ये आंसर आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट 3,90,000 रुपीज। अच्छा, ये यूनिट्स में होता तो हम सिंपल एस इंटू नहीं करते, है ना, ये वाला एस इंटू नहीं करते, ये हमारा हो जाता फॉर्मूला एफ अपॉन एस माइनस वी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पूछा है आपसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स आर 6,20,000 रुपीज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर हमने जितनी सेल्स की है हम उतने मार्जिन से सेफ हैं, है ना। तो ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर हमने ये अभी सेल्स हमको यहाँ पर दी है, ठीक है, और ब्रेक इवन सेल्स अभी हम निकाल के चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, है ना। तो एक्चुअल सेल हमको दी है 6,20,000 रुपीज माइनस बीईपी सेल अभी हमारी आई थी 3,90,000 रुपीज। तो अभी ये आंसर आ जाएगा 2,30,000 रुपीज, करेक्ट। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।